ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीते रोज शुक्रवार को देश के प्रमुख विपक्षी दलों नेताओं के साथ वर्चुअल बैठक की। इस वर्चुअल बैठक में सोनिया गांधी ने यह विश्वास जताया कि संसद के आने वाले सत्र के दौरान भी विपक्ष की एकता कायम रहेगी। विपक्षी दलों से 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए एकजुट होने का आह्वान करते हुए सोनिया गांधी ने इस बात के संकेत भी दे दिए हैं कि बड़ी राजनीतिक लड़ाई संसद के बाहर लड़ी जानी है। सोनिया गांधी ने कहा कि देश के संवैधानिक प्रावधानों और स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों में विश्वास रखने वाली सरकार के गठन के लिए विपक्ष की पार्टियों को अपनी विवशताओं से ऊपर उठना होगा। आपको बता दें, इस वर्चुअल बैठक में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत लगभग 19 पार्टियों के नेता शामिल थे। हैरान वाली बात यह रही कि इस बैठक में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की ओर से कोई भी शामिल नहीं हुआ। इस दौरान सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि इस समय विपक्षी दलों की एकजुटता राष्ट्रहित की मांग है और कांग्रेस अपनी ओर से कोई कमी नहीं रखेगी। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी विपक्षी दलों से आह्वान किया कि देश के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बचाने के लिए सभी को साथ मिलकर काम करना चाहिए। बैठक को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने कांग्रेस समेत 19 विपक्षी दलों के नेताओं की डिजिटल बैठक में संसद में हालिया मानसून सत्र के दौरान दिखी विपक्षी एकजुटता का उल्लेख करते हुए कहा है कि मुझे भरोसा है कि यह विपक्षी एकजुटता संसद के आगे के सत्रों में भी बनी रहेगी, लेकिन व्यापक राजनीतिक लड़ाई संसद के बाहर लड़ी जानी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि निश्चित तौर पर लक्ष्य 2024 का लोकसभा चुनाव है। हमें देश को एक ऐसी सरकार देने के उद्देश्य के साथ व्यवस्थित ढंग से योजना बनाने की शुरुआत करनी है कि जो स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों और संविधान के सिद्धांतों और प्रावधानों में विश्वास करती हो। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आगे विपक्षी दलों का आह्वान करते हुए कहा कि यह एक चुनौती है, लेकिन हम साथ मिलकर इससे पार पा सकते हैं और अवश्य पाएंगे, क्योंकि मिलकर काम करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हम सभी की अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन अब समझ आ गया है जब राष्ट्रहित यह मांग करता है कि हम इन विवशताओं से ऊपर उठे। सोनिया गांधी ने कहा कि देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ अपने व्यक्तित्व और सामूहिक संकल्प पर फिर जोर देने का सबसे उचित अवसर है। मैं यह कहूंगी कि कांग्रेस की तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि वर्तमान सरकार इन सभी मुद्दों को हल करने में विफल रही है, जो लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं। जो लोग हमारे देश के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बचाने के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं, उन्हें एक साथ आना चाहिए, ऐसा मेरा आह्वान है। पवार ने आगे कहा कि एक समयबद्ध कार्यक्रम को सामूहिक रूप से शुरू करने की आवश्यकता है। मैं ये सुझाव देता हूँ कि इन सभी मुद्दों से एक साथ निपटने के बजाय हमें प्राथमिकता तय करके सामूहिक रूप से इन मुद्दों को सुलझाने के लिए और अपने देश को एक अच्छा वर्तमान और भविष्य देने के लिए कार्य करना चाहिए। जानकारों की माने तो कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी देश के प्रमुख मुद्दों पर विपक्षी दलों को साथ लेकर सरकार को घेरने की कोशिश में हैं और इसी प्रयास के तहत यह बैठक बुलाई गई थी। विपक्षी दल राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला करने के वास्ते एकजुट होने के लिए प्रयासरत है, ताकि अगले लोकसभा चुनाव में विपक्ष की ओर से कड़ी चुनौती पेश की जा सके। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।